कि क्लास 9th के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास जिसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, और जो ओ डी है वो ओ सी के इक्वल है। तब हमें शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के, यानी इस ट्राइंगल के। ठीक है। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि जो ए डी लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। जो ये ए डी लाइन है ये बी सी लाइन के पैरेलल है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, तो गिवन है जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, वो ओ बी के इक्वल है, और जो ओ डी है वो किसके, ओ सी के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। और सेकंड चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो ए डी लाइन है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो है कि ट्राइंगल ए ओ डी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमें करना होता है, सबसे पहले उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखते हैं तो जो ए ओ डी ट्राइंगल है, जो ए ओ डी ट्राइंगल है उसकी ओ ए लाइन जो है वो ट्राइंगल बी ओ सी की ओ बी के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरा, जो ट्राइंगल ए ओ डी की ओ डी लाइन है वो ट्राइंगल बी ओ सी की साइड ओ सी के इक्वल है। ये भी हमें क्या था, गिवन था। ठीक। अब देखिए एक चीज़ समझें आप, अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इन एंगल्स को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है। आपने चैप्टर 6 में जो है इनको पढ़ा हुआ है। अब हम अगर देखते हैं तो जो ये ए बी और सी डी लाइन है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ए ओ डी का एंगल ए ओ डी यानी कि ये वाला जो एंगल है ए ओ डी इक्वल होगा किसके, बी ओ सी के, बी ओ सी के एट अपोजिट एंगल है। ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल थे दोनों के दोनों, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें जो है एक जैसी हो गई हैं, दो साइड्स और एक एंगल। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के। कौन से रिलेशन से हो जाएगा, दो साइड और एक एंगल इक्वल हुआ तो साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ जो प्रूफ करनी थी वो प्रूफ करना था कि जो ए डी लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल है। ये जो है ये इसके पैरेलल है। अब देखिए एक चीज़ है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये देखा है कि जो ए ओ डी ट्राइंगल था वो बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, उनको हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर जब मैंने ये देखा है कि जो ए ओ डी ट्राइंगल है वो बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। जो ट्राइंगल की जो शुरुआत हो रही है वो ए ओ डी की वो ए से हो रही है, और यहाँ पर देखें तो बी ओ सी की जो शुरुआत हो रही है ट्राइंगल की वो बी से हो रही है। तो ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, कोरस्पॉन्ड होंगे। तो इसीलिए अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर एंगल ओ ए डी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ बी सी के। ठीक है, ओ बी सी के। एंड इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के कोरस्पॉन्ड होगा, ये दोनों के दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ डी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। ठीक है। अब हमने एक चीज़ ये देखी है कि यहाँ पर हमने जो है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करा है और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल प्रूफ करा है। ठीक है। यानी ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब देखिए चैप्टर 6 में जो है हमने एक चीज़ और देखी है कि अगर कोई दो लाइन होती हैं, ठीक है,
मैंने ये नहीं बोला ये दोनों पैरेलल हैं, अभी बस मैंने ये बताया है कि ये दोनों लाइन अगर हैं और इन दोनों लाइन को कोई लाइन कट करके जा रही है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और इन एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों की दोनों लाइंस जो होती हैं, जिनको ये लाइन कट करके जा रही है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल ना हो तो तब उस कंडीशन में ये लाइन जिनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही है वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो हमारे पास दो लाइन है, एक तो AD और एक BC, और इन दोनों लाइन को जो है एक लाइन ये कट करके जा रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और एक लाइन ये CD जो है कट करके जा रही है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया और ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं, हम लेकर के आए हैं। तो जब ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम, पहले यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाई, ये जो एंगल्स इक्वल हुए हैं ये कैसे हुए हैं, बाई CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, और ये वाला एंगल भी बाई CPCT। हमने ये देखा दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो AD लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी।